राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रेबार 7 का भव्य आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित हिल मेल पत्रिका का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम में देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि उत्तराखंड एक युवा और प्रगतिशील राज्य है। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने उत्तराखंड की एकता, अखंडता और समृद्ध संस्कृति को नमन किया। रेबार की टीम को और सभी उत्तराखंडियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रेबार का आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, जिसमें देश के से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी उसमें थे, अन्य अधिकारी त्रिवेंद्र रावत जी रहे हैं, हमारे अनिल बलूनी जी रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेबार एक बहुत अच्छा माध्यम था उत्तराखंड में। अगर मुझे अपनी नानी को कोई मैसेज देना हो तो मैं रेबार भेजता था। तो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का एक साधन था। उससे हमारी संस्कृति भी झलकती थी, हमारे परिवारों में आपस में प्रेम रहता था, एकजुट परिवार रहता था। तो बहुत आनंद आता था रेबार से, और वो रेबार की परंपरा दोबारा से दिल्ली से शुरू हो रही है। मैं मंजीत नेगी जी और उनकी टीम को और सभी उत्तराखंडियों को बधाई देता हूँ कि वो दोबारा उसी परिस्थिति में पुरानी जो हमारी सनातन धर्म से जो चले आ रहा था उसका प्रचलित कर रहे हैं। और वैसे भी हम लोग सनातनी हैं, उत्तराखंड के लोग रहने वाले हैं, देवभूमि के लोग हैं, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जहाँ लोग तीर्थ करने जाते हैं, तो हम उसी प्रवेश में दोबारा ढलना चाह रहे हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से एक दूसरे से कड़ी जोड़ने का काम हुआ और सभी उत्तराखंड वासियों को एक कड़ी में जोड़ा जा रहा है, एक माला बनाई जा रही है, क्या लगता है ये एक अच्छी पहल है और कितने आगे बढ़ेगी? बहुत अच्छा प्रयास है सभी उत्तराखंडियों को जोड़ने का, सभी पहाड़ियों को जोड़ने का, और बहुत ही अच्छा प्रयास है। और आगे इसमें जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो कामयाब होंगे, और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आदरणीय अजीत डोभाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के सहकारिता, स्वास्थ्य शिक्षा और तमाम विभागों के मंत्री, नेता, और मैं कह सकता हूं कि अभी उन्होंने बताया कि मैं देश के 500 जिलों में मैंने पार्टी के काम के लिए प्रवास किया है, विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया है, लेकिन मैं मेरे छोटे भाई के तुल्य हैं। उत्तराखंड के गांव तक जो पहुंचे हैं ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, द्वितीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी, हमारे बीच में हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है तारिणी, पद्मश्री प्रीतम भतवाण जी हैं, हमारे सेना के भट्ट जी हैं, कठियाल जी हैं, कि मैं आप सभी सम्मानित उपस्थिति और इस कार्यक्रम के आयोजक चेतना नेगी जी, मंजीत नेगी जी, उनकी टीम और सभी सम्मानित उपस्थिति। ये रेबार 2017 में शुरू हुआ था। यहाँ पर बैठे हैं कि सुबह ठीक 10 बजे प्रारंभ होकर और शाम के 5 बजे तक का समय था, लेकिन वो प्रोग्राम 9 बजे रात तक चला। बहुत ही बढ़िया वो प्रोग्राम था, और उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे मंजीत जी, उनकी श्रीमती जी। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर भी यहाँ पर विषय आए हैं, सुरक्षा को लेकर आए हैं। हमारे विकास लखेड़ा जी ने उत्तराखंड का बहुत ही जो वहाँ का भविष्य है, यूथ हैं, सैनिक हैं, वो सारा डाटा के आधार पर उन्होंने यहाँ पर बहुत ही तार्किक बात यहाँ पर कही है। अभी डोभाल जी को हम लोग सुनेंगे। हम में से सबसे ज्यादा अनुभवी डोभाल जी हैं, और हम सब लोग उनको सुनना भी चाहते हैं।
लेकिन उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से कुछ बातें जो मैंने अनुभव की हैं और कुछ प्रयोग। कम्युनिकेशन का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया माध्यम जो कि उत्तराखंड की धरती में पैदा हुआ। नहीं, सब कम्युनिकेशन फेल हो जाता है पर रहबार नहीं, क्योंकि रहबार हृदय की आवाज़ है, रहबार हमारी संस्कृति की आवाज़ है, रहबार हमारे दिल की आवाज़ है और रहबार से लोग जुड़ते हैं अपने साथ और देश के साथ। तो रहबार के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले वर्षों में रहबार और बड़ा हो और उत्तराखंड के लोग हर क्षेत्र से उत्तराखंड के रहबार को अपनाएं। क्योंकि मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी है कि हम बोल रहे थे कि आज कोहरा पड़ा है, ठंड है, तो अगर पहाड़ी हो तो कोहरा और ठंड तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहेगा, तो इसको तो चीर के आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम सबकी एकता और हमारा अपने प्रदेश के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण ये दर्शाता है। तो मैं आशा करता, सुबह मेरी आशा थी कि और लोग जुड़े इसके साथ और मैं जानता हूँ कि आने वाले वर्षों में रहबार जो है एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बनेगा सबको जोड़ने के लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों को जोड़ने के लिए, चाहे वो कुमाऊं से हो, चाहे गढ़वाल से हो, चाहे हमारे प्लेन क्षेत्रों से हो। और उत्तराखंड जो है एक ऐसे मार्ग की ओर अग्रसर होगा जिसे भारत की शान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर देखा जाए उत्तराखंड जो है देवभूमि है और ऋषि मुनियों की भूमि है और सबसे बड़ी बात है वहाँ से सबसे बड़ी संख्या में, जैसे आपने भी स्टेज पे भी कहा कि वहाँ से सबसे सैनिक निकलते हैं तो उत्तराखंड और हिमाचल से ही निकलते हैं, तो क्या लगता है कि गौरव का काम नहीं है? देखिए बिल्कुल, तो आपने खुद ही बोल दिया, आपके प्रश्न में उत्तर छुपा है। पर देखिए देवभूमि का सहारा नहीं ले सकते हम, देवताओं को मानना नहीं, जानना पड़ता है, ठीक है, और धर्म निभाना पड़ता है। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं उनको निभाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉक द टॉक। तो अगर हम अपने को देवभूमि बोलते हैं तो हमारा आचरण भी देवताओं वाला ही होना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड के युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि आप धन्य हो कि आपका उस पूर्ण धरती में जन्म, आप उस राज्य का हिस्सा है जिस राज्य में लोग अपने शालीनता, अपने सरल स्वभाव, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा और अपने देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं। अपने पितरों की जो आपके लेगेसी है उसके मार्ग पर अग्रसर रहें, मेहनत करें। मेहनत के अलावा सफलता की और कोई कुंजी नहीं है और आपको आपका जो मंजिल है पक्का हासिल होगी। पर वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़, कभी घबराना नहीं, कभी ठहरना नहीं, चलते रहिए। पानी बनिए, पहाड़ का पानी जहाँ रुकता है वहाँ डैम बन जाता है, वहाँ से बिजली देता है, ठीक है। और रुकते हो तो नहर बन जाता है, सींचता है खेत खलिहानों को, और अगर कहीं रुक जाता है तो धरती में जाता है और वहाँ से और बोरवेल निकलते हैं पानी, तो पानी बनिए जिसको कोई रोक ना सके। धन्यवाद। एक्चुअली जो रहबार है, जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे मंजीत नेगी जी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। मैं लास्ट 10 साल से देख रहा हूँ, उनकी वाइफ और वो लोग फैमिली जो जुड़ी है, और मुझे लगता है रहबार जो प्रोग्राम है इससे बड़ा प्रोग्राम जिसमें इंडिया के टॉप इंटेलेक्चुअल लोग, कर्नल से लेके ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, और सबसे बड़ी बात है आज जिस तरह से हमारे अजीत डोभाल सर, जिनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता, उन्होंने टाइम दिया, और हमारे देश के जो CDS सर हैं, चौहान सर, उन्होंने टाइम दिया, और पन्नगर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने टाइम दिया, चौहान सर ने। तो ऐसी ऐसी हस्तियों से इंटरेक्चुअल लोगों का मिलना जुलना, इंटरेक्शन, और रहबार के बारे में जिस तरह से आज समझाया जो है हमारे NSA सर ने और लोगों ने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम होता है वो हमारे जुडिशरी में भी होना चाहिए। जितने भी हमारे उत्तराखंड के जजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनका भी एक कार्यक्रम होना चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात है, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं जो हमारे भूतपूर्व CM थे और जो अभी वर्तमान समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने, मैंने देखा पिरौल, वहाँ के घास, बिच्छू घास, इन सब जड़ी बूटियों के लिए उन्होंने इतना काम किया जितना आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया। उन्हीं के कार्यकाल में मुझे सुप्रीम कोर्ट का पहला, कुमाऊं का पहला डिप्टी एडवोकेट जनरल बनने का मौका मिला, और मैंने देखा कि आज जिस तरह से हमारे पहाड़ के गाड़, गधरे और वहाँ की जड़ी बूटियाँ, वहाँ के बेथुआ, शिणों के जो सिसुन्ना है जिसको हम बोलते हैं, कंडाली बोलते हैं, इन सब पे जिस तरह से रिसर्च हो रहा है, मड़वे पर रिसर्च हो रहा है, तो ये एक रेवोल्यूशन है उत्तराखंड के लिए। और आज की डेट में मैंने देखा मुनस्यारी से यहाँ पर चुटके जो अलग अलग यहाँ पर जो वो लगे हुए हैं,
उससे एक मैसेज जाता है हमारे पहाड़ के कल्चर को, पहाड़ के ट्रेडिशन को और पहाड़ के जड़ी बूटियों को, पहाड़ के लोगों को। और इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से कॉमन आदमी मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग क्यों नहीं आते हैं कॉमन प्रोग्राम में, क्योंकि कॉमन इनका प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि अगर कहीं पर किसी प्रोग्राम में मैं भी चले जाऊं और वहां पर किसी ने कुछ वो हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने उल्टा बोल दिया, सुल्टा बोल दिया, इस तरह से ये जो इंडिया देश चलाने वाले लोग हैं ये बहुत ही सेलेक्टेड इंटरेक्चुअल प्रोग्राम में आते हैं और वो प्लेटफॉर्म देने वाला रेबार है। और उन्होंने, मंजीत नेगी जी की टीम है, उन्होंने इस तरह से मेंटेन कर रखा है कि यहाँ का डिसिप्लिन जो है, मतलब एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। और मुझे लगता है उत्तराखंड के हिस्ट्री में सबसे नंबर 1 इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है, क्योंकि 20 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट में। मैं अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट लॉयर हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और पहाड़ के कई सारे गरीब जो जंगलों के अंदरों में रहते हैं उनके केसेस हम लोग, जो जेन्युइन गरीब हैं, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ते हैं। और मुझे CBI जजेस को पढ़ाने का मौका मिला, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर को पढ़ाने का मौका मिला। तो मेरा एक मैसेज है उत्तराखंड के लोगों को के लिए कि इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्राम हुआ आज की डेट में, तो वैसे ही प्रोग्राम अभी हमारे जो पुष्कर धामी जी हैं, जो हमारे CM साहब हैं, उन्होंने भी प्रवासी उत्तराखंड का प्रोग्राम किया था, जिसमें कि पूरे देश से टॉप इंटेलेक्चुअल और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए थे। तो धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो लोग बाहर जा चुका है, एक गांव अगर एक व्यक्ति गोद ले ले तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा उत्तराखंड में। जी, और कोई क्वेश्चन है?